मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। मेरा हदबंदी तो इन्होंने बड़ी उल्टी की है। इलेक्शन कमीशन ने 60% मेरा हल्का जो पिछली दफा था उसको जनाब काट के परे कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं रावलपिंडी से पीपी 17 से इंशाल्लाह सूबाई इलेक्शन कितने कितने सोलो फ्लाइट हो जाएगी, तो कितने कितने जनाब जफी ला गए जनाब तो फ्लाइट ला लेंगे जनाब कोऑर्डिनेशन के साथ। कहने का मकसद ये है, हम एक सियासी जमात है। मैं पिछले 3-4 महीने से एक फिलॉसफी पेश कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल सियासी जमात और सियासतदान 4 मफादात के ऊपर खेलता है। मुल्क का मफाद, आवाम का मफाद, पार्टी का मफाद और ज़ाती मफाद। तो जो इन 4 मफादात के ऊपर नहीं खेल सकता और इन 4 मफादात की बुनियाद पे किसी के साथ बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, कोऑपरेशन नहीं कर सकता, आपकी जनाब अलायंस नहीं बना सकता, वो सियासतदान सियासी जमात ही नहीं होती। मौजूद है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इलेक्शन में तकरीबन 2 माह बाकी रह गए हैं फयाज साहब, इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ये बताइएगा कि आईपीपी की तंजीम साजी कहां तक पहुंची है और टिकटों की तकसीम कब तक शुरू की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईपीपी की तंजीम साजी उस अंदाज से तो अभी नहीं हो सकती ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं और हमारी पार्टी तो अभी ताज़ा 1-1.5 महीने में अभी तश्कील पाई है। तो अभी तो हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो अपने अपने हलकों के अंदर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक टिकटों की तकसीम है, वो तो आखिरी जो 25 दिन होते हैं उस वक्त तक जनाब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने टिकटों का फाइल करती है। तो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन है तो तकरीबन जनाब आपका 15 जनवरी तक जनाब आपकी टिकट हो जाएगा, तकरीबन 10 से 15 जनवरी के दरमियान। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये कहिएगा सर कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन आईपीपी हमें इस हवाले से अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही। क्या वजह है? कब तक इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया जाएगा? क्या प्लान किया गया? 3 जलसे किए हैं और इस वक्त हम सिंध के अंदर हर दूसरे दिन बेतहाशा जनाब कराची के अंदर पॉलिटिकल लोग, साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, पॉलिटिकल फिगर्स वो आईपीपी में शामिल हो रहे हैं। महमूद मौलवी साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों भी महमूद मौलवी साहब ने और इमरान इस्माइल साहब ने 150-200 साबिक काउंसलर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कराची के अंदर शामिल किए। और बाकी लाहौर के अंदर और बाकी शहरों के अंदर भी जनाब पॉलिटिकल लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे रावलपिंडी के अंदर भी जनाब अब रुझान बना हुआ है पीटीआई छोड़ के और मुख्तलिफ पार्टीज को छोड़ के आईपीपी के अंदर शमूलियत करने का। अच्छा। तो हम लगे हुए हैं अपने काम के ऊपर इंशाल्लाह। और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इतने केड़ा कोई जना इतने जलसे जुलूस करने लगी है। नून लीग ने कितने जलसे किए हैं अभी तक जनाब? पहला जलसा किया, उसके बाद कोई अभी तक जलसा किया पंजाब के अंदर? पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कितने जलसे कर रही है? क्या दूसरी कोई जमात बताए कोई जलसे कर रही हो? तो जलसों वाला अभी माहौल नहीं है। और दूसरा, इलेक्शन का भी अभी कोई माहौल नहीं है। ये इलेक्शन वाहिद इलेक्शन होगा पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा ठंड मुठ वाला इलेक्शन होगा। वैसे भी ठंड है, दिसंबर जनवरी, और पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है इस वक्त, पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अभी वो एमक्यूएम की तरफ से और नून लीग की तरफ से भी चैलेंज हो गया, रिट हो गई है। हदबंदियों के हवाले से भी, इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से भी चैलेंज होना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन में जनाब रिट्स होना शुरू हो गई है। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से भी अभी कोई ग्रास रूट लेवल के ऊपर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नहीं है। बाकी हमारे कैंडिडेट्स और जो हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो लगे हुए हैं पंजाब और पूरे पाकिस्तान में अपनी कैंपेन। ठीक है फयाज साहब, आप कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे या सूबाई असम्बली से, और किस हल्के से लड़ेंगे? मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। मेरा हदबंदी तो इन्होंने बड़ी उल्टी की है इलेक्शन कमीशन ने। 60% मेरा हल्का जो पिछली दफा था उसको जनाब काट के परे कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं रावलपिंडी से पीपी 17 से इंशाल्लाह सूबाई इलेक्शन। जी बिल्कुल। चौहान साहब, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन से पहले नई सफबंदी शुरू हो गई है और आईपीपी इलेक्शन में सोलो फ्लाइट करेगी या ये किसी जमात के साथ, इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाएगी? इस हवाले से भी कोई बात तय हुई? कितने कितने सोलो फ्लाइट हो जाएगी, तो कितने कितने जनाब जफी ला गए जनाब तो फ्लाइट ला लेंगे जनाब कोऑर्डिनेशन के साथ। कहने का मकसद ये है, हम एक सियासी जमात है। मैं पिछले 3-4 महीने से एक फिलॉसफी पेश कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल
सियासी जमात और सियासतदान 4 मफादात के ऊपर खेलता है। मुल्क का मफाद, आवाम का मफाद, पार्टी का मफाद और ज़ाती मफाद। तो जो इन 4 मफादात के ऊपर नहीं खेल सकता और इन 4 मफादात की बुनियाद पे किसी के साथ बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, कोऑपरेशन नहीं कर सकता, आपकी जनाब अलायंस नहीं बना सकता, वो सियासतदान और सियासी जमात ही नहीं होती। तो जब हम तो हैं सियासी जमात, तो इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इन 4 मफादात के लिए, मुल्क के मफाद, रियासत के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए, पार्टी के मफाद के लिए हर किसी के साथ निगोशिएशन करेंगे और बैठेंगे। फयाज साहब, मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान और सिंध में ग्रैंड अलायंस के लिए सरगर्म है। हमने देखा पिछले दिनों में काफ़ी सरगर्म नजर आई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग और एमकेएम ने इत्तेहाद कर लिया है। क्या ये इत्तेहाद कराची में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देता हो आप देख रहे हैं? एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे फ्यूचर के अंदर सिंध का वजीर आला उर्दू स्पीकिंग नजर आ रहा है। बस सिंपल, मैं 2 फिक्रों में एक फिक्रे में आपको इसका चौहान साहब, ये भी बताइए कि तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया है। क्या आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में देख रहे हैं? देखिए, परसों इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया, दुनिया का सबसे फेक स्यूडो सो कॉल्ड थका हुआ 2 नंबर इलेक्शन। मैंने उस पर एक ट्वीट किया है, वो मैं दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में। मैंने पीटीआई के वोटर्स को मुखातिब करके कहा कि अगर आज पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस अंदाज से मुनक्कद हुआ है और उसके नताइज जिस अंदाज से हासिल किए गए हैं, अगर इसी अंदाज से 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन भी मुनक्कद कर दिया जाता है और उसके नताइज हासिल कर लिए जाते हैं, तो क्या पीटीआई का वोटर उस इलेक्शन की को लेजिटिमेट तस्लीम करेगा? सिंपल सा मैंने ये सवाल पूछा है। आपके प्रोग्राम के जरिए से और आपके चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि क्या जिस तरीके से पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, इसी तरीके से 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन भी अगर हो जाता है तो फिर क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अकबर एस बाबर साहब और नौरीन फारूक साहिबा दोनों ने रिट किया है। नौरीन फारूक साहिबा जनाब पीटीआई की लेबर विंग खवातीन का जो मर्कजी सदर थी, पुरानी फ्रॉम डे फर्स्ट से बानी मेंबर है। अकबर एस बाबर भी बानी मेंबर है और उसके अलावा और पीसीओ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई बल्ला इंतखाबी निशान किसी साइड पे लगेगा और ये फेक किस्म का इलेक्शन करवाया है, इसके रिपरकशंस इंतहाई नेगेटिव आएंगे पीटीआई के लिए। चौहान साहब, पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है बैरिस्टर गौहर खान के हवाले कर दी गई है। बैरिस्टर को, गौहर साहब को आप कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी संभाल सकेंगे वो तहरीक इंसाफ की? और जो जिम्मेदारी दी गई है, ये मजबूरी थी या हिकमत अमली? हाँ, इस पे क्या तबसरा करें। बुनियादी तौर पे पीटीआई आसिफ जरदारी साहब के हवाले कर दी गई है। वाई? अच्छा। चौधरी एतजाज अहसन, बजरिया चौधरी एतजाज अहसन। बैरिस्टर गौहर 2018 के अंदर बुनेर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ाए। आज से 8-9 महीने पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और सीनियर पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदार असद कैसर, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। अली मोहम्मद खान साहब, उन पर कोई जनाब सजा नहीं थी। असद कैसर को भी सजा नहीं हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा नहीं हुई, चौधरी परवेज लाई साहब को भी सजा नहीं हुई। उनकी जगह सिर्फ जो एक पुरानी रविश है कि एक डम्मी और सो कॉल्ड और फेक किस्म के बंदे को लगाया जाए ताकि वो बाद में हमारे लिए दर्द सर ना बने, उस्मान बुजदार साहब की तरह, महमूद खान साहब की तरह। तो ये अब बन गई है पीटीआई पीपीपी। परवेज खटक साहब ने बनाई पीआईपी, अब ये बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो चौहान साहब, एक और दिलचस्प सवाल है और वो ये कि JUIF ने ये दावा किया है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीते या नून लीग मुल्क के अगले सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। तो आप भी मौलाना को आइंदा मुल्क का सदर देख रहे हैं? भाई, वो पॉलिटिकल लीडर है, वो पिछले कई दहाइयों से जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना एक किरदार और एक रोल प्ले कर रहे हैं और एक अहम पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। तो जनाब क्यों नहीं हो सकते, वो कैंडिडेट बन सकते हैं और अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा हुआ तो वो सदर भी बन जाएंगे। इसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात। चौहान साहब, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं
आप भी इस किस्म के तवज़ुआत का इजहार कर रहे हैं। सियासी जमातों को क्यों लगता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे? बहरहाल मैं तो सिंपल इतना कहूंगा कि जिस अंदाज से पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है इंशाल्लाह उस तरह का इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, उस तरह का इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कोशिश होगी पाकिस्तान की अदलिया की और पाकिस्तान के रियासती इदारों की कि साफ सुथरे तरीके से, अगर 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था तो भाईजान उसी तरह का इलेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर 2013 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था तो उसी तरह का इलेक्शन मिल जाएगा, और अगर 2008 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो उस तरह का इलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी हुआ है वैसा इंशाल्लाह नहीं हो। लेकिन चौहान साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तो आप बात कर रहे हैं पीटीआई की, इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उसको, उस हवाले से अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्शन को शफाफ बनाना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आप खुद इलेक्शन कमीशन के लिए? चैलेंज तो है एक इलेक्शन मुनक्कद करवाना कि जब पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको गैर मुल्की ताकतों के और सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करके एक इंतहाई भयानक और खौफनाक किस्म की साजिश के जरिए पिछले 1.5-2 साल से एक जीरो को हीरो बना के पेश किया जा रहा है, और उसकी हर खामी को खूबी और एक नॉन इंटेंशनली खूबी को भी एक बहुत बड़ा जनाब मार्का और एक बहुत बड़ी जनाब डिस्टिंक्शन बना के पेश किया जाता है। और उसके जो मुखालफीन हैं उसको पूरी सोशल मीडिया के जरिए से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंस्पायरेसीज करके और जितनी खुफिया एजेंसीज हैं सारी दुनिया की उनकी बैकिंग के साथ उसको हीरो बना के और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के रियासती अदारों को, फौज को, ISI को, अदालतों को, जजेस को, इनको डिफेम किया जा रहा है। इन हालात के अंदर अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और उसको फिर मनवाना ये तो जुए शीर लादिफ है। और लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है जाना कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन हेड हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होंगे। इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, दानियाल अजीज और जावेद हाशमी खुलकर नून लीग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चौहान साहब, तो पार्टी में बढ़ते हुए ये इख्तलाफात नून लीग के लिए इलेक्शन में कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जनाब ये सारी चीजें चलती हैं और ये सारे इश्यूज होते हैं, और ये इख्तलाफात एंड टाइम पे जब सारे फैसले हो जाते हैं टिकटॉक के तो सारे फिर ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जावेद हाशमी साहब की तो बात ही ना करें, वो तो बेपैदा लोटा है। उनका तो किसी जगह पे वो कहते हैं ना थाली का बैंगन है, किसी जगह पे भी टिकते नहीं है। कभी नून लीग से तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ से नून लीग से फिर तहरीक इंसाफ, ठीक है। वो बेचारा अपना असीर है जना अपनी सोच का और अपने जनाब नरगसियत का। उनकी तो आप बात ना करें। तो बाकी ये जितने भी नून लीग के लोग लगे हुए हैं ये डोमेस्टिक लेवल की लीडरशिप जना मामलात होते हैं, टिकटॉक की तकसीम के इश्यूज होते हैं, तो वो वक्त के साथ सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और इंतखाबात को लेकर, लेकिन बिलखसूस IPP की जो प्लानिंग चल रही है उस हवाले से अपना तजिया दिया। बहुत शुक्रिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।